क्यों किया गया समुद्र मंथन, कौन कौन था भागी इस समुद्र मंथन के कार्य में, क्या क्या मिला समुद्र मंथन के बाद। हिंदू धर्म में ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कथाएं प्रचलित हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है समुद्र मंथन की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार महादेव के सम्मान के लिए सभी देवी देवता कैलाश पर एकत्रित हुए, लेकिन देवराज इंद्र अपने अहंकार के कारण वहाँ नहीं पहुँचे। तब नारद मुनि ने बातों ही बातों में दुर्वासा ऋषि से कहा कि देवराज इंद्र को अपने देवराज होने का अभिमान हो गया है, इसीलिए वह महादेव के सम्मान के लिए यहाँ नहीं आई। जिसे सुनकर दुर्वासा ऋषि देवराज से रुष्ट हो गए। कैलाश से वापस अपने आश्रम जाते हुए मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। तब दुर्वासा ऋषि ने देवराज को महादेव की प्रिय वैजयंती माला दी। वैभव और इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस वैजयंती माला को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, लेकिन वैजयंती माला का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी ने इंद्र की अवहेलना कर दी और उस दिव्य वैजयंती माला को अपने पैरों से कुचल दिया। महादेव की वैजयंती माला का तिरस्कार होते देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र सहित तीनों लोगों को श्रीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण तीनों लोगों को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने के बाद इंद्र और अन्य देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगणों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ महादेव की शरण में पहुँचे। तब महादेव ने कहा कि दुर्वासा ऋषि के शाप के फलस्वरूप महालक्ष्मी तीनों लोगों से चली गई है और इसी वजह से तुम्हारा सारा वैभव और स्वर्ग छिन गया है। अगर तुम्हें पुनः महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य को करने के लिए असुरों की सहायता लो और उनसे संधि कर लो। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीकर देवता अमर हो जाएंगे, तब असुर भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। महादेव के परामर्श के अनुसार इंद्र और अन्य देवता असुरराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को कुर्मा अवतार लेकर अपनी पीठ पर धारण किया। अमृत पाने की इच्छा से देवता और असुर बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दशों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। तत्पश्चात समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ और इस बार दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च श्रव नाम का घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी के बाद कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान विष्णु ने रख लिया। उसके बाद कल्प वृक्ष और रंभा नाम की अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु जी को वर लिया। इसके बाद कन्या के रूप में वरुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेके प्रकट हुए। समुद्र मंथन के कारण महालक्ष्मी के पुनः आगमन से तीनों लोगों का वैभव फिर से लौट आया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर बड़ी चतुराई से देवताओं को अमृत पान करा दिया, जिससे देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को परास्त कर अपना स्वर्गलोक वापस प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।